इधर डैनियल भी समझ जाता है कि डायना को एनेस्थीसिया नैन्सी के कहने पे ही दिया जा रहा था। वो नैन्सी के रिसर्च पेपर देखने लगता है जहां उसने अल्ट्रासाउंड थेरेपी एक्सपेरिमेंट किया था। तभी नैन्सी वहां आ जाती है और वो बताती है कि डायना म्यूजिक से कुछ बच्चों को ठीक करके अपना नाम करना चाहती थी, लेकिन ये नैन्सी नहीं देख सकती थी। असल में चमगादड़ की अल्ट्रासोनिक साउंड के जरिए भी ट्रीटमेंट होता है। और नैन्सी को डायना एक कंपटीशन लगी और सबकी सराहना देख के उसे जलन हुई। इसलिए उसने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया और लाल चमगादड़ का यूज किया। असल में जो शमन है वो नैन्सी को ही कॉल करती थी कि उन्होंने तुम्हारे हथियार को लेके उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया है, क्योंकि नैन्सी चमगादड़ का इस्तेमाल करती थी और जब वो 3 स्टूडेंट्स मरे तो उन्हें भी चमगादड़ की आवाज़ें आती थी। नैन्सी उन बच्चों को बहुत सारे चमगादड़ों की आवाज़ सुना के उन पे एक्सपेरिमेंट करने लगी, जिससे वो बच्चे तड़प तड़प के मर जाते थे। और वो सिंबल उस टाइम वहाँ उसकी परछाई दिखती थी। शायद वो आखिरी चीज़ होती थी जो वो मरने से पहले देखते थे। डायना को ये सब पता चल जाता है और नैन्सी उसे बहुत मारती है, लेकिन वो मरती नहीं है, कोमा में चली जाती है। और यही नैन्सी चाहती भी थी। और उन बच्चों की कब्र में नजरबंद चमगादड़ भी नैन्सी ने ही रखा था उस शमन के कहने पे, ताकि कोई नैन्सी तक ना पहुंच पाए और ना किसी को ये पता चल पाए कि उसने उन बच्चों के साथ क्या किया। वो डैनियल को भी इंजेक्शन लगा देती है, जिससे उसके कान से खून आने लगता है और वो मर जाता है, ताकि डैनियल की मौत बाकी लोगों जैसी ही लगे और सब समझें कि आत्मा ने डैनियल को मार दिया। रूबन और अवंतिका डायना को वेंटिलेटर के साथ लाइब्रेरी में ले जाते हैं। यहाँ इन दोनों को भी पता चल जाता है कि नैन्सी ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन 42 बच्चों को यूज किया है। रूबन डायना से बोलता है कि उसे अपनी बॉडी में वापस आ जाना चाहिए, ताकि उसके बच्चों को इंसाफ मिल सके और दूसरे बच्चों को सहारा। नहीं तो ये सब सिर्फ भूत प्रेत का एक किस्सा बन के रह जाएगा। ये सब डायना की आत्मा वहाँ खड़ी सुन रही होती है, लेकिन एक बच्चा उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो रुक जाती है। नैन्सी लाइब्रेरी में आके डायना का वेंटिलेटर निकालने वाली होती है। अवंतिका उसे रोकने की कोशिश करती है और यहाँ नैन्सी और उसके साथ आए 2 बॉडीगार्ड रूबन और अवंतिका को बहुत मारते हैं और वापस से वो डायना का वेंटिलेटर निकालने की कोशिश करती है और बेड अपने आप दूर होने लगता है और बहुत जोर की आवाज़ आने लगती है, जिससे सबके कान फटने लगते हैं। लेकिन नैन्सी रिवर्स हियरिंग एयरबड्स पहनी हुई है, जिसकी वजह से वो आवाज़ उसे लो वॉल्यूम में सुनाई दे रही है। लाइब्रेरी की किताबें नैन्सी के ऊपर गिरने लगती हैं। वो समझ जाती है ये सब उन बच्चों की आत्माएं कर रही हैं। नैन्सी एक डिवाइस का यूज़ करती है, जिससे बहुत सारी चमगादड़ें वहाँ आ जाती हैं और बच्चे उन चमगादड़ों की वजह से बहुत डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसका फ़ायदा उठा के नैन्सी वेंटिलेटर निकाल देती है और उसे भी इंजेक्शन लगाने जा रही होती है। तभी रूबन, जो पियानो से नफरत करता था, वो पियानो पे डायना की धुन बजाने लगता है, जिससे बच्चे शांत हो जाते हैं और सारी चमगादड़ वहाँ से चली जाती हैं।